मित्रों, किसी ऐसे व्यक्ति को रोकने की कोशिश में जिसे कि आपके जाने का, आपके खो जाने का कोई गम न हो, कोई परवाह न हो, अपने आप को कभी ना भटकने दें, अपने आप को कभी परेशान ना होने दें। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एफ नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एफ नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एफ लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप देख व सुन सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एफ नाम वाले कैसे होते हैं, संक्षेप में जानेंगे, और उसके बाद फिर हम एफ नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एफ नाम वाले लोग कैसे होते हैं। एफ नाम वाले बहुत ही आत्मविश्वासी लोग होते हैं, संवेदनशील होते हैं, और ये लोग किसी भी फील्ड में हो, इनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। यानी जिस भी फील्ड में होते हैं लीड करते हैं। जीवन परिवर्तनशील होता है, थोड़ा रहस्यमय होते हैं। ये लोग दिल के बहुत ही साफ होते हैं, जो भी बात हो सामने ही कह देते हैं, और ये सहज ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, परंतु दूसरे लोग इनकी सादगी का कई बार अनुचित लाभ उठाते हैं। ये बनावटी नहीं होते हैं। ऐसे जातकों को समझने में भूल कर देते हैं प्राय लोग। कई बार न समझने के कारण लोग इनको गलत समझ बैठते हैं, परंतु जब बाद में मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, तब जान पाते हैं उसके बारे में। अगर आपको इनसे कोई कार्य लेना हो तो सिर्फ समझाकर ही लिया जा सकता है, क्योंकि अगर इनको क्रोध आया तो फिर ये अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं। ये जिम्मेदारियां निभाने वाले होते हैं और रिश्ते निभाने वाले होते हैं। अपने परिवार का विशेष ख्याल रखते हैं, परिवार को बहुत अहमियत देते हैं, अपने परिवार को खुश रखना जानते हैं, और ये लोग काफी भावुक लोग होते हैं। ये लोग भविष्य के प्रति आशावादी नजरिया रखने वाले होते हैं। साधारणतः अच्छे स्वभाव, हंसमुख स्वभाव, और ये लोग देखा जाए तो बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, काफी आदर्शवादी होते हैं, और मजाकिया प्रवृत्ति के साथ खुले माहौल में रहना पसंद करते हैं। अगर इनकी आज़ादी में कोई इनको खलल डाले तो इनको अच्छा नहीं लगता है। तीव्र जिज्ञासा से भरे और घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। अगर इनका अपने साथी के साथ तालमेल बैठ जाए तो ये बहुत ही फिर वफादार, भरोसेमंद और समर्पित साथी साबित होते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। अपने लिए पहले से ज़्यादा बड़े लक्ष्य तय करने में इनका विश्वास होता है। कभी कभी उत्साह में आकर ये कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिनके परिणाम अच्छे नहीं होते, और कभी कभी इनमें असुरक्षा की भावना भी ज़्यादा आ जाती है। अपने मित्रों के बीच में खासे लोकप्रिय एवं चर्चित होते हैं, और इनकी मित्रता कई प्रभावशाली लोगों से भी रहती है। हालांकि इनसे ईर्ष्या करने वाले लोगों की भी कमी नहीं होती है, लेकिन इनको वो अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। ये लोग सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं और अपने साथी को भी यही प्रेरणा देते हैं। जिंदगी की हर परेशानी का जवाब ये अपनी दिलकश मुस्कान से देते हैं, और काफ़ी खुले विचारों के होते हैं। जीवन के अर्थ को अच्छी तरह समझते हैं। दूसरों के बारे में जानने की कोशिश ये लोग हमेशा करते रहते हैं। रोमांस प्रिय, निडर और आत्मविश्वासी, अत्यधिक महत्वाकांक्षी और स्पष्टवादी होते हैं। लेकिन इनकी इसी स्पष्टवादिता के कारण दूसरों की भावनाओं को कई बार ठेस पहुंच जाती है, और इनके अनुसार जो इनके द्वारा परखा हुआ है वही सत्य है। मित्र इनके बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। इनका रोमांच की बजाय प्रेम के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है। प्रेम के मामले में ये रोमांटिक होते हैं, प्रेम को बहुत अहमियत देते हैं, और प्रेम के मामले में ये भाग्यशाली भी होते हैं। जिसको चाहते हैं उसको ज़्यादातर पा ही लेते हैं। ये लोग अपने साथी के मामले में भाग्यशाली होते हैं, लेकिन अगर इनको प्रेम में धोखा मिले तो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं एफ नाम वाले। चलिए मित्रों, अब एफ नाम वाले लोगों के हम मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध की राशिफल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। एफ नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात अगर हम करें तो यहाँ पर अगर देखें तो दोनों महीने काफ़ी रोमांटिक समय रहने वाला है एफ नाम वाले लोगों के लिए।
एफ नाम वाले लोगों का काफ़ी रोमांटिक समय रहेगा, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ रोमांस भरपूर रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि रोमांस तो ज़्यादा रहेगा और प्रेम मोहब्बत ज़्यादा होगी, एक दूसरे से मुलाकातें भी होंगी। और अगर नए प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे कि आपकी मुलाकातें भी होंगी, रोमांस भी होगा। और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो भी रोमांटिक समय रहेगा, रोमांस बढ़ा रहेगा और मुलाकातें भी हो सकती हैं और एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे और संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन आप ध्यान रखें, पुरानी बातों को लेकर कोई भी बातें ऐसी ना करें जो वाद विवाद आपके खड़े हों आपस में, क्योंकि पुरानी बातों को लेकर आपका साथी या आप खुद इसमें परेशानी में आ सकते हैं। यानी पुरानी बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा कर सकते हैं, एक दूसरे पर आप आरोप लगा सकते हैं और उस कारण वाद विवाद हो सकते हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर आरोप बिल्कुल ना लगाएं और पुरानी बातों को लेकर कोई भी वाद विवाद ना करें। और अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार हैं तो समय अच्छा रहेगा, और अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो अपने साथी के साथ सारी बातें शेयर करें, तो ही आपके लिए प्रेम संबंधों में ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। और आप अपने संबंधों में ईमानदार रहने का पूरा प्रयास करें, यही आपके लिए अच्छा है। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मई का महीना बहुत बेहतर परिणाम नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपके अंदर क्रोध बढ़ा रहेगा और आपके क्रोध के चलते और आपकी वाणी के चलते आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाना मुश्किल होगा। इसलिए अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो धैर्य और संयम का परिचय दें और अपने प्रस्ताव देते वक्त आप अपनी वाणी पर भी संयम रखें और अपने साथी पर भरोसा रखें, तो ही आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। यानी बहुत ही आपको धैर्य और संयम के साथ प्रस्ताव देना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, यानी तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। वरना दोनों महीने सामान्य सा परिणाम दिखा रहे हैं आपके लिए। अगर आपकी प्रेम संबंधों में कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है अपने साथी के साथ, तो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आपकी आसानी से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं बदल पा रही है। वहाँ पर भी आप ध्यान रखकर चलें। आप कोई जो भी वाद विवाद हुए हैं, आप अपने साथी से डायरेक्ट बात करें, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल बीच में ना दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और जो भी बातें हुई हैं उनको स्पष्टता से सुलझाएं एक दूसरे के साथ, तो ही अच्छा रहेगा। और नहीं तो वहाँ पर फिर आपके वाद विवाद सुलझेंगे नहीं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलेगी नहीं। इसलिए अगर आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं तो जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाएं, और अगर गलती आपने की है तो सॉरी भी बोलें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें और तभी आपका साथी दोबारा से संबंधों में आ सकता है, वरना आपका साथी दोबारा से संबंधों में आसानी से नहीं आएगा। ये दोनों महीने ऐसे हैं जब आप देखेंगे कि आपके साथी के साथ संबंधों में आसानी से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं बदल पाएगी। इसलिए अगर प्रयास करते हैं तो धैर्य और संयम के साथ प्रयास करें, ईमानदारी से करें और अपने साथी के साथ ईमानदार रहें, तभी आपका साथी दोबारा से संबंधों में आ सकता है। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी, तभी आपका साथी मानेगा और तभी आप अपने परिवार वालों को मना पाएंगे। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों के लिए इस बात का ध्यान रखें कि प्रेम संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र में आपको बहुत ही धैर्य और संयम दिखाना पड़ेगा और आपको ईमानदारी से प्रयास करना होगा। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एफ लेटर से शुरू होता है, या फिर ये सी और एल लेटर से शुरू होता है, या फिर एम और टी लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जो परिणाम मैंने बताए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें एफ नाम वाले लोगों के लिए, तो वैवाहिक संबंधों में यहाँ पर अगर हम देखें तो वैवाहिक संबंधों के लिए जो समय रहेगा वो मई के महीने में आप देखेंगे खासकर 7 जून तक का ऐसा समय रहेगा जब वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ मधुरता तो बनी रहेगी। अगर कोई मतभेद हैं तो आप उन्हें भी समाप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मतभेद समाप्त करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि छोटी छोटी बातें आपकी गलतफहमियों में बदल जाएंगी, शंकाओं में बदल जाएंगी। इसलिए आप विशेष इस बात का ध्यान रखकर चलें कि अगर कोई भी गलतफहमियाँ होती हैं तो उनको बड़ा ना होने दें, शंकाएं बड़ी ना होने दें। इस बात का अगर आप विशेष ध्यान रखेंगे तभी आपके वैवाहिक संबंधों में मतभेद दूर हो पाएंगे। 7 जून से 30 जून तक का समय थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन 7 जून तक के समय में गलतफहमियाँ ज़्यादा हो सकती हैं। हालांकि एक दूसरे पर भरोसा भी बना रहेगा और संबंधों में मधुरता भी रहेगी, रोमांस रहेगा, एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे। वैवाहिक संबंधों के लिए दोनों महीने अच्छे हैं, लेकिन 7 जून से 30 जून तक का समय थोड़ा ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। मई के महीने में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन वहाँ गलतफहमियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी।
अगर आपके ससुराल पक्ष के साथ कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो वहाँ पर वाणी संयमित रखकर आप चाहें तो वाद विवाद समाप्त कर सकते हैं, लेकिन गलतफहमियाँ बड़ी ना होने दें, छोटी-छोटी बातें बड़ी ना होने दें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो मई और जून के महीने आपको कोई न कोई रिश्ता दिखा सकते हैं आपके जीवन में और आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और अगर आपकी शादी की बातचीत कहीं चल रही है और बातचीत पक्की नहीं हो पा रही है, तो भी ये समय है जब आप प्रयास करें। बहुत ही शांति के साथ और धैर्य और संयम के साथ गलतफहमियां और शंकाएं ना बढ़ने दें, तो आप प्रयास करें तो आपकी बात पक्की हो सकती है और आप देखेंगे कुछ एफ नाम वाले लोगों की शादियां भी आपको होते हुए दिखेंगी मई और जून के महीने में, और शादी की बात पक्की तो हो ही सकती है। तो कुछ इस तरह के परिणाम वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं। और उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय यही है, गुरुवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को आटे की लोई खाने को दें, उसमें चने की दाल भरकर दें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों ये उपाय आप कर लें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे एफ नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।